प्यारे दोस्तों, एक गांव का लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्र से कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी। जब उस कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरह कब्र के पास अजीब तरह से आवाज निकल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर से क्या निकला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गाँव देहात का एक नौजवान गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपने फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका यह कहना था कि रोजाना पैदल चलने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसकी गुजर गाँव की खेतों और हरियाली में से होता था और ये खुद को इंतहाई ताजा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए ये रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआए मगफिरत भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिनों से इसके सामने एक अजीब गरीब वाकया पेश आ रहा था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले का क्या वजह है। और वह ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था। जब भी कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वे बड़े परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और इतने जोर जोर से आवाज क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर इस खामोशी की शहर के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होंगे और देखेंगे कि किस वजह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह कब्रिस्तान से होकर गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वे शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरह अजीब तरह की आवाज निकल रहा था। वे बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुआ, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो उसने यह फैसला किया कि आज शाम को जाकर वे गाँव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताए कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिनों से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वे अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयां कर देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े उलमा और अहले इल्म ने ये फैसला किया कि इसकी कब्र कुसाई की जाए, यानी कि इसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गाँव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनांचा ये लोग उसके घर पहुँचे और घर वालों को सारा हाल बयां किया। दोस्तों, उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी। एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वालों तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी आ चुका था। जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वे कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज निकल रहे थे तो वे भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडरा रहे और गाँव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए, कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों के चीख निकल गई और वे फौरन उस कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि इस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। जो वहाँ मौजूद थे उन पर कपकपी तारीफ हो गई। उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना
दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है आखिर इसका वे कौन सा गुनाह था कि जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतनी सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 3 से 4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा मैं जानता था जब अब कब्र को खोदेंगे तो आप लोग की आंखों के सामने ऐसे ही कोई मंजर सामने आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया बताओ आखिर इसकी वजह क्या है। तो उस शख्स ने कहा मेरी भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, दरअसल मेरा भाई एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और शराब पीकर अपने रिश्ते के मायने भी भूल चुका था। यहाँ तक कि हमारी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वे ऐसे ऐसे गुनाह करता था जिसके बारे में आपके सामने बयां भी नहीं कर सकता। वे तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों आज की इस वाक़या के बाद आपको भी यह अंदाजा हो गया होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लानत है, क्योंकि दीन इस्लाम में इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।